Today I feel very happy to have a meeting with the Senior Vice President Qari Jalil Rahman Chishti, and he is Senior Vice President of National Senior Vice President of Bharatiya Janwadi Party. Here Bharatiya Janwadi Party has its own manifesto, and that is very appreciable in the eyes of the people. So now, fortunately, he is with me. So from this point of view, after that I want to know from him about भारतीय जनवादी पार्टी. आज बेहद खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि कारी जलील रहमान चिश्ती साहब, जो कि भारतीय जनवादी पार्टी के नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं. अब वो ऐसे तो काफ़ी सुना जा चुका है कि भारतीय जनवादी पार्टी तमाम लोगों को साथ लेकर चलती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई. लेकिन खुशकिस्मती से जो आज हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो अपने ज़ुबान से कुछ बताएं कि भारतीय जनवादी पार्टी का लाहे-अमल क्या है, मकसद अज़ीम क्या है. बोलिए. जी, भारतीय जनवादी पार्टी का जो मकसद है और मेन मुद्दा है वो जनवाद लाने का है. जनवाद से मुराद है कि तमाम जो इंसान, सारे इंसान दुनिया के अंदर जितने हैं वो सब जनवाद में आते हैं और इंसानियत पर भारतीय जनवादी पार्टी काम करती है. और भारतीय जनवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो रोज़गार पर मुद्दा, मज़दूर पर मुद्दा, किसानों का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा और तमाम महंगाई के मुद्दे. और यही सोच, यही फ़िक्र हर पार्टी की होनी चाहिए. जो भारतीय जनवादी पार्टी का जो एजेंडा है वो लेकर के जो चलती है वो जनवाद लाना मेन मकसद है. और अब जो चल रहा है, इस देश की हालत जो पहुंच रही है, कहाँ तक पहुंच गई है, कुछ बोलने की बात नहीं है. ये सबके सामने है और हर पार्टियां, हर एजेंसियां अपनी अपनी जगह पर काम कर रही हैं. लेकिन गरीब, मज़दूर, किसान सब परेशान हैं. अभी एक छोटा सा मुद्दा लेकर के देखें आप कि गैस वाला मुद्दा इतना ख़तरनाक चल रहा है कि लोकल अगर वो भरवाने के लिए जाते हैं खुला तो 400 रुपये, 350 रुपये, 300 रुपये, ये उनके हाल है. अब जो गरीब मज़दूर, अगर उसने बेचारे ने दिन भर में 500 रुपये की कमाई की है तो 500 में तो वो 300, 350 का उसने गैस सिलेंडर ले लिया. अब और चीज़ें वो कहाँ से पूरी करेगा. तो ये जो हमारे देश की हुकूमतें, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, इनसे सिर्फ हमारी एक ही गुजारिश है कि अब जुल्म बहुत ज़्यादा हो चुका है. ये गरीब मज़दूर बेचारा बहुत परेशान है, ये हर चीज़ से परेशान है. अगर इसे कहीं रास्ते में चलते हुए चाय की ज़रूरत पड़ जाए तो जो चाय 10 रुपये की मिलती थी अब वो 15 की हो गई है गैस की बिना पर. जो सब्ज़ी 10 रुपये की वो अब इसे 15 की, जो 15 वाली है वो 20 की. तो हर चीज़ें जो हैं ये तमाम कहाँ से कहाँ पहुँच रही है. हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है. जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आज कहाँ पहुँच रहा है. बस इसकी फ़िक्र और इसकी हमें जो है तमाम लोगों को फ़िक्र होनी चाहिए. तो भारतीय जनवादी पार्टी का जो मामला चल रहा है वो यही है कि हम अगर वजूद में आते हैं और हर जगह कुछ अगर हमारे साथ में मामला होता है तो हमारा मिशन, हमारा मुद्दा गरीब, मज़दूर, किसान, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर चलेगा. और जितनी भी कोशिश होगी बुराइयों को मिटाने की वो भारतीय जनवादी पार्टी करेगी और मोहब्बत को कायम करेगी. बेहद खुशी हुई कि भारतीय जनवादी पार्टी के जो लाए-अमल हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कारी जलील रहमान साहब ने बताया. हम एक सवाल और करके चाहेंगे कि कम से कम इस पर जो हम अगली पार्टियां हैं उनके क्या प्रोग्राम हैं और आपके क्या हैं. अभी हिंदुस्तान में जो हालात हैं और तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और हार्मुज़ की वजह से, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से. तो इस सिलसिले में मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि मोदी जी जो दीगर जगहों का दौरा किए, ख़ास तौर से इसराइल गए, और उसके बाद बात की क्या हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ेगा और तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी और ईरान से फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इस पर रोशनी डालें। भाई देखिए, अब ये प्रधानमंत्री जी का जो मामला है वो आज नए नहीं जा रहे हैं, वो तो बेचारे जाते ही रहते हैं और वहाँ उनका मान सम्मान भी विदेशों में, मुस्लिम देशों में बहुत किया जाता है। लेकिन बस अफसोस ये होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान तमाम विदेशों में बहुत अच्छा होता है और यहाँ का जो मुसलमान गली कूचों में चलता फिरता है बेचारा, इसका मान सम्मान दुनिया देख रही है। कैसे कैसे अलक़ाब से इनको नवाजा जा रहा है, कैसी कैसी बातें इनको कही जा रही हैं। तो अब ये मुद्दा तेल का, डीज़ल का, पेट्रोल का, ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब वो जाकर के वहाँ किस तरह से उसका मामले को पेश कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी से अब किसी की ताकत तो है नहीं पूछने की। वो आकर के वहाँ से क्या करते हैं, क्या डील करके आए हैं, क्या नहीं की है, ये तो भाई वो प्रधानमंत्री ही जाने, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो खाली एक ही बिरादरी के या एक ही कबीले के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, 140-45 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। तो अब उनको कुछ भी कहना ये गैर मुनासिब है, क्योंकि संविधान कानून के अंदर सारे काम होते हैं और हमारा जो मिशन रहता है, हम संविधान कानून से एक ज़रा सा ज़र्रा बराबर भी बाहर नहीं चलते। हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन को ज़रख़ेज़ ज़मीन कहा जाता है और खुदा का शुक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु कहा जाता है। तो विश्व गुरु होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर अमन और शांति कायम करने के लिए विश्व गुरु ही आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग हो रही है उसको सुलह कराने में लगा हुआ है। यहाँ पर हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, आप ज़रा बताने की कोशिश करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान जिस पोजीशन पर खड़ा है, वैसे तो इस हिंदुस्तान पर कोई आँख ऐसी जल्दी से नहीं बनी जो इसे नफ़रत से देख ले। हिंदुस्तान बहुत वजूददार था और है और रहेगा, बशर्ते कि इसको वजूददार बनाने के लिए हमारी तमाम एजेंसियां और हमारी हुकूमतें अगर इस पर काम करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान हमारा वजूद में फिर उसी तरह आ सकता है जिस तरह था। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।